ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, राजस्थान टीजीटी 2016 2013, यूपी पीजीटी 2019 2016। क्या है ये क्वेश्चन में ऐसा, है ना, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो ये बार बार आ रहा है? कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक्चुअल में कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अलावा कोई और एक्सपेंशन दे रखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और उसी फॉर्मूले को अगर आपको आता है तो ही आप इसको कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाते हो। तो एक फॉर्मूला होता है जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है, ये होता है n+k-1 ck-1। ठीक है, ये सभी तरह के एक्सपेंशन के लिए लग जाता है। ठीक है, चाहे वो बाइनोमियल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स यहाँ पे दिख रही है और उसकी पावर 25 है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स जो होती है बच्चे, ये k की वैल्यू होती है, और जो टोटल पावर होती है 25, ये n की वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसमें रखूंगा अगर मैं, तो टोटल टर्म्स मिल जाएंगी। तो टोटल टर्म्स ध्यान से देखिए जरा, ये होगी 25 + 3 - 1 यानी k-1, और c 3 - 1 के बराबर हो जाएगी। तो 25 26 27 हो जाता है, 27c2। इसको चाहूं तो मैं nc2 के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि होता है n(n-1)/2। तो 27c2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 27 27 - 1 26 अपॉन में 2 करेंगे, इससे 13 बारी में कट होता है ये। तो 13 × 27 होते हैं बच्चे हमारे पास में 351। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं आपको इसी तरह से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं आप। आपको क्या याद रखना है, अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसको के बोलते हैं, ऊपर जो पावर होती है उसको एन बोलते हैं। इतना बस याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ a+b+c+d, इसकी पावर मान लेते हैं 7 है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा।